तो हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसी का मैं कंटिन्यूस बना रहा हूँ। तो आपकी जो रेटिना की 10 लेयर्स हैं वो शायद हो गई। पहली पिगमेंट, पिगमेंट के बाद रॉड्स एंड कोन्स, फिर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर, फिर प्लेक्सीफॉर्म, फिर से न्यूक्लियर, फिर उसके बाद फिर से प्लेक्सीफॉर्म, उसके बाद गैंग्लियोनिक और 9 नंबर की है ऑप्टिक नर्व फाइबर और 10 नंबर की इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो रॉड्स एंड कोन्स समटाइम आजकल एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आने लगे हैं, तो रॉड्स एंड कोन्स ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो बेसिकली रॉड्स एंड कोन्स क्या है? ये विजन के एंड ऑर्गन है एंड आर कॉल्ड लाइट रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स। तो विजन के एंड ऑर्गन, ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आजकल नया पैटर्न चला है कि एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो द एंड ऑर्गन ऑफ विजन क्या याद रखना है? रॉड्स एंड कोन्स। इन्हीं को आप लाइट रिसेप्टर्स या फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो रोड्स और कोन्स की स्ट्रक्चर कैसे है? तो चाहे वो रोड हो चाहे वो कोन हो, इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। आउटर सेगमेंट, इनर सेगमेंट, न्यूक्लियर सेगमेंट एंड सिनेप्टिक सेगमेंट। तो रॉड्स एंड कोन्स की स्ट्रक्चर क्या है? इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। आउटर, इनर, न्यूक्लियर एंड सिनेप्टिक। ठीक है। तो रोड एंड कोन्स की स्ट्रक्चर आउटर, इनर, न्यूक्लियर एंड सिनेप्टिक। तो रोड्स एंड कोन्स को रोड्स एंड कोन्स क्यों नाम दिया गया है? तो रोड्स एंड कोन्स को रोड्स एंड कोन्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रॉड्स रोड की जैसा होता है और कोन शंकु के आकार के होते हैं। द रोड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद आपको पता हो, और नहीं है तो याद कर लीजिए। रॉड जो है वो डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है और जो कोन है वो ब्राइट लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो चमकीली रोशनी के लिए कोन और अंधेरे के लिए रॉड। तो रॉड्स आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू डिम लाइट्स एंड द रिसेप्टर फॉर डिम लाइट दैट इज स्कोटोपिक विजन। तो रॉड्स डिम लाइट अंधेरे के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, अंधेरे के विजन को कहते हैं स्कोटोपिक विजन। लेकिन जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट्स के रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए कोन्स को फोटोटोपिक विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन, स्कोटोपिक विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? रॉड्स। फोटोटॉपिक विजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली क्या थे? रॉड्स और कोन्स जो थे एंड ऑर्गन ऑफ विजन थे। रॉड्स और कोन्स के 4 पार्ट होते हैं, आउटर, इनर, न्यूक्लियर और सिनेप्टिक। रॉड्स एंड कोन्स को रॉड्स एंड कोन्स उनके शेप के आधार पे कहा जाता है, क्योंकि रॉड रोड के आकार के होते हैं और कोन शंकु के आकार के होते हैं। रोड ब्राइट डिम लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज स्कोटोपिक विजन। कोन्स ब्राइट लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, दैट इज फोटोटॉपिक विजन। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ये फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो रिसेप्टर्स के अंदर कुछ होगा, तो वो जो चीज़ है दैट इज़ पिगमेंट। तो रॉड्स के अंदर भी एक पिगमेंट होता है और कोन के अंदर भी एक पिगमेंट होता है। रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट है उसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन, जो कि विजुअली पर्पल होता है। द वाइट लाइट स्ट्राइक ऑन द रॉड, जब सूर्य की सफ़ेद रोशनी जब रॉड्स पे पड़ती है, तो जो पिगमेंट है रोडोप्सिन, उसकी जो सिस रेटाइनल फॉर्म है वो ट्रांस रेटाइनल में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जब सूर्य की वाइट लाइट आँख के ऊपर रेटिना में पहुंचेगी तो रोडोप्सिन के अंदर जो पिगमेंट है वो सिस रेटाइनल फॉर्म में है और वो ट्रांस रेटाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये सिस रेटाइनल ट्रांस रेटाइनल में कन्वर्ट होता है तो जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल चेंजेस होते हैं और इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो हम कैसे देख पाते हैं, इमेज कैसे बनती है, सूचना कैसे बनती है? तो जब वाइट लाइट रॉड पे गिरती है तो रॉड के अंदर जो पिगमेंट था रोडोप्सिन, वो सिस रेटाइनल फॉर्म में था और वो सिस रेटाइनल फॉर्म ट्रांस रेटाइनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक चेंजेस होते हैं और रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो रिसेप्टर पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल्स क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में आता है, वो किसी दिन मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। ठीक है। द फोटो सेंसिटिव पिगमेंट इन द कोन्स, तो रॉड्स की तो हम पढ़ चुके। रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट था उसका नाम था रोडोप्सिन। कोन्स के अंदर जो फोटो सेंसिटिव पिगमेंट है वो 3 तरह के होते हैं, पोरपायरोसिन, एडोप्सिन एंड साइनोप्सिन। पोरपायरोप्सिन, एडोप्सिन और साइनोप्सिन। रोड के अंदर क्या था? रोड के अंदर रोडोप्सिन था। कोन्स के अंदर क्या है? पोरपायरोप्सिन, एडोप्सिन और साइनोप्सिन। तो ये जो 3 पिगमेंट है ना वो अलग अलग लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब एक जो पोरपायरोप्सिन है, एडोप्सिन है और साइनोप्सिन है, मतलब साइनोप्सिन ब्लू लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एडोप्सिन ग्रीन लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है और पोरपायरोप्सिन रेड लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो अलग अलग रेड लाइट्स, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट होती है ना, इन सब की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो अगर हम बोल रहे हैं रेड लाइट, इसका मतलब 665 नैनो मिलीमीटर वेवलेंथ का होगा। अगर
हम बोल रहे हैं ग्रीन लाइट तो 535 नैनो मिलीमीटर वेवलेंथ का होगा, अगर हम ब्लू लाइट बोल रहे हैं तो 445 नैनो मिलीमीटर वेवलेंथ का होगा। तो आपको ब्रीफ में क्या याद रखना है, जो कोन है, कोन के अंदर 3 तरह के पिगमेंट हैं, एक पोरपायरोप्सिन, एक आइडोप्सिन और एक साइनोप्सिन। पोरपायरोप्सिन रेड लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आइडोप्सिन ग्रीन लाइट के लिए और साइनोप्सिन ब्लू लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो फोटोकेमिकल चेंजेस कोन में होते हैं वो रोडोप्सिन की तरह होते हैं, जैसे सिस रेटाइनल ट्रांस रेटाइनल में कन्वर्ट हो जाता था, ऐसे ही सिस पोरपायरोप्सिन ट्रांस पोरपायरोप्सिन में हो जाएगा, सिस आइडोप्सिन ट्रांस आइडोप्सिन में हो जाएगा, सिस साइनोप्सिन ट्रांस साइनोप्सिन में हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगी और रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होगा। अगर हम पूरी बात करें तो एक आँख में लगभग 120 मिलियंस रॉड होते हैं और 6 मिलियंस कॉन होते हैं। तो एक आँख में मतलब आँख की एक रेटिना में 120 मिलियंस रॉड और 6 मिलियंस कोन्स होते हैं। ठीक है, तो कोन बहुत कम है, रॉड बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना है। समटाइम्स एग्जाम में 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में एक नया क्वेश्चन आने लगा है, कलर विज़न। ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे वाइवा में, व्हाट इज़ कलर विज़न। तो कलर विज़न क्या है, द नॉर्मल पर्सन कैन सी ऑल द वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो हमें पता है ना, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर होते हैं रेड सनलाइट में। तो एक नॉर्मल पर्सन जिसकी आँख नॉर्मल है वो सब तरह की कलर को देख सकता है। देयर आर द 3 प्राइमरी कलर्स, तो ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 प्राइमरी कलर बनेंगे, ग्रीन, रेड और ब्लू। जैसे कि कोन के केस में 3 तरह के पिगमेंट थे, तो रेड जो था वो पोरपायरोप्सिन, जो ग्रीन था वो आइडोप्सिन और ब्लू था वो साइनोप्सिन। तो ये जो कलर है ना वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, जब हम इन कलर को आप स्पेसिफिक पोर्शन में मिलाएंगे तो एक तीसरा कलर, चौथा कलर बन जाता है, उसका नाम है वाइट कलर। और जब ये तीनों ही कलर रेड, ग्रीन, ब्लू एब्सेंट होते हैं तो ब्लैक कलर बनता है। तो कोई पूछेगा ब्लैक कलर कैसे बनता है, एब्सेंस ऑफ कलर, दैट इज़ ब्लैक कलर। और जब ये रेड, ग्रीन, ब्लू स्पेसिफिक पोर्शन में मिलते हैं तो वाइट कलर बनता है। ठीक है, एंड 3 टाइप ऑफ कोन पिगमेंट जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पोरपायरोप्सिन, एडोप्सिन, सिनोप्सिन, वो इस विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो व्हेन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द कोन्स आर स्टिमुलेटेड इन द करेक्ट प्रोपोर्शन द सेंसेशन इज वाइट लाइट। तो जब पोरपायरोप्सिन, एडोप्सिन, साइनोप्सिन तीनों ही स्टिमुलेट होंगे तो जो लाइट दिखेगी वो कैसे दिखेगी, वाइट लाइट। ठीक है, और जब तीनों स्टिमुलेट नहीं होंगे तो ब्लैक, अंधेरा दिखेगा ना। द टोटल पावर ऑफ द आई इज़ अ 59 डायोप्टर। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि आई की पावर कितनी है, तो आई की पावर जो है वो 59 डायोप्टर है। व्हाट इज़ डायोप्टर, तो आई की जो पावर नापने की जो यूनिट है उसे डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर। और तो आपकी आई की जो पावर है वो 59 है, तो जिसमें कॉर्निया की वजह से 43 डायोप्टर और लेंस की वजह से 16 डायामीटर। तो आई की पावर कितनी है, 49 डायोमीटर, जिसमें कॉर्निया की वजह से 43 और लेंस की वजह से 16। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ द आई बॉल। तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए जब 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो ये डायग्राम अच्छे से बता लीजिए। तो सबसे पहले जो है कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर आइरिस है, फिर लेंस लगा है, लेंस के अंदर ये विट्रस ह्यूमर है और ये रेड कलर की जो है वो रेटिना है। तो ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से देख लो। अब जो फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ विजन और विजुअल पाथवे। ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन विल कम सेंसेशन ऑफ विजन बताइए। तो सेंसेशन ऑफ विजन को आप 2 तरह से या 2 हेडिंग्स में स्टडी कर सकते हैं, एक मैकेनिज्म ऑफ विजन और दूसरा विजुअल पाथवे। तो मैकेनिज्म ऑफ विजन, इसको आप टेबल के रूप में पढ़िए। तो लाइट रेज कॉर्निया में जाती हैं, क्योंकि ये सबसे पहले डायग्राम अगर आपको याद होगा तो बहुत सिंपल है। लाइट रेज सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद लेंस, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बाद ये रेड वाली लाइट, दैट इज इनर लेयर ऑफ रेटिना। तो आप डायग्राम देखिए, डायग्राम सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद लेंस, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर और फिर सबसे अंदर कहाँ, रेटिना। तो रटना कुछ नहीं था, अगर आपको ये डायग्राम आता था तो लाइट के लिए सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, फिर लेंस, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर के बाद रेटिना। अब सारा जो खेल होगा वो कहाँ होगा, रेटिना में। तो रेटिना की 10 लेयर होती हैं, तो जब रेटिना की सबसे पहले पिगमेंट, उसके बाद रॉड्स एंड कोन्स। तो जब ये लाइट रॉड्स एंड कोन्स पे पड़ेगी तो रॉड्स और कोन्स में चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे सर, तो चेंजेस सिस रेटाइनल ट्रांस रेटाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ रॉड्स, और
पोरपायरोक्सिन, एडोप्सिन, सिनोप्सिन, इनकी सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगी इन केस ऑफ ब्राइट लाइट। अगर ये तीनों कन्वर्ट होते हैं, कौन, पोरपायरोक्सिन, एडोप्सिन, साइनोप्सिन, तो वाइट लाइट दिखेगी। और अगर अलग अलग कन्वर्ट होते हैं तो रेड, ब्लू, ग्रीन, वॉटेवर जो भी इसका स्टिमुलेट होगा वो दिखेगी। उसकी वजह से क्या होगा, फोटोकेमिकल चेंजेस होंगे, और फोटोकेमिकल चेंजेस की वजह से जो ऑप्टिक नर्व फाइबर थे, जो कौन सी लेयर थी, 9th लेयर थी, तो जो ऑप्टिक नर्व फाइबर थे और उसकी जो 9th लेयर है उसमें से क्या है, उसमें इम्पल्स बहने लगेंगी, करंट बहने लगेगी। और जब करंट बहने लगेगी तो वो सूचना कहाँ पहुँचाएगी, ऑप्टिक नर्व कौन सी नर्व है, ये क्रेनियल नर्व है। कौन सी क्रेनियल नर्व है, सेकंड क्रेनियल नर्व है ना। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, तो सेकंड जो क्रेनियल नर्व है वो सूचना कहाँ पहुँचाएगी, ब्रेन में। तो ब्रेन में जो ऑप्टिक नर्व का सूचना पहुँचाने का पाथ है उसी को आप क्या कहते हैं, विजुअल पाथ। क्या कहते हैं, विजुअल पाथ। तो जो मैकेनिज्म ऑफ विजन थी वो कैसी थी कि लाइट कहाँ पड़ी और लाइट के पड़ने की वजह से बेसिकली क्या हुआ। तो लाइट सबसे पहले कॉर्निया, कॉर्निया के बाद एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद लेंस, लेंस के बाद विट्रस ह्यूमर, देन रेटिना, रेटिना की रॉड्स एंड कोन्स, कोन्स में पिगमेंट चेंज होंगे, सिस रेटाइनल, ट्रांस रेटाइनल, सिस फॉर्म ट्रांस में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल चेंजेस होंगे और नर्व इम्पल्स बहने लगेगी। कहाँ बहने लगेगी सर, ऑप्टिक नर्व फाइबर में। ऑप्टिक नर्व फाइबर क्या है, रेटिना की 9th लेयर है जो आगे जाके ऑप्टिक नर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू सूचना कहाँ पहुँचेगी, ब्रेन में। तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जो सूचना पहुँचने का जो पाथ है, जिस रास्ते से पहुँचती है, उस पाथ को आप विजुअल पाथवे कहते हैं। तो ये आप चार्ट से पढ़ सकते हैं। ये चार्ट मेरी नई बुक में दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, तो आप नई बुक खरीदिए और उसमें सारा मॉडर्न का सिलेबस बहुत ब्रीफ में और सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दिए गए। तो इट कैन बी आल्सो इजीली अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग चार्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, मतलब जब ऑप्टिक नर्व बेसिकली बन रही है तो बनने से पहले, तो पहले मैंने बोला ना 9th नर्व, जो 9th नर्व फाइबर, 9th लेयर जो है रेटिना की, वो ऑप्टिक नर्व फाइबर है। तो उसी के पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, और उससे सबसे बाद बनेगी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व के बाद ऑप्टिक चाज्मा बनता है, ऑप्टिक चाज्मा के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, OCT, क्या याद रखना है, OCT, या फिर NCT याद रख सकते हो। तो NCT, तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चाज्मा एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट। तो नर्व फॉर N, C फॉर चाज्मा एंड T फॉर ट्रैक्ट। तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चाज्मा एंड ऑप्टिक ट्रैक्ट, NCT। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो चुके हैं। तो टी के बाद क्या होगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जिसको आप लैटरल जेनिकुलेट बॉडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। उसके बाद ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ पड़ेगा, विजुअल कॉर्टेक्स पे। तो पाथवे कैसे याद रखना था, सिंपल, आप आँख बंद करके सुनिए मेरा लेक्चर। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, देन सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, देन ऑप्टिक नर्व, देन ऑप्टिक चाज्मा, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट। उसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन को क्या कहते हैं, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। ब्रेन के अंदर दो जेनिकुलेट बॉडी होती हैं, एक मीडियल और एक लैटरल। तो अब पाथवे कहाँ जा रहा है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, और लैटरल जेनिकुलेट बॉडी से ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ होगा, विजुअल कॉर्टेक्स पे। तो व्हाट इज़ विजुअल कॉर्टेक्स, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है, विजुअल कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स बेसिकली क्या है, विजुअल कॉर्टेक्स जो है आपके ब्रेन के अंदर एक एरिया है, ठीक है। तो जो आपका एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18, एरिया नंबर 19। तो विजुअल कॉर्टेक्स में 3 तरह के एरिया होते हैं, एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18 और एरिया नंबर 19। तो जो एरिया नंबर 17 है उसको प्राइमरी विजुअल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी विजुअल एरिया। जो एरिया नंबर 18 है उसको विजुअल एसोसिएशन एरिया कहते हैं, और जो एरिया नंबर 19 है उसको ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया कहते हैं। तो एक तो एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18 और एरिया नंबर 19। जो एरिया नंबर 17 है उसको प्राइमरी विजुअल एरिया कहते हैं, जो एरिया नंबर 18 है उसको विजुअल एसोसिएशन एरिया कहते हैं, जो एरिया नंबर 19 है उसको ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया कहते हैं। तो प्राइमरी विजुअल एरिया, द विजुअल एसोसिएशन एरिया एंड ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया। थोड़ा याद नहीं हो रहा है, एक बार ध्यान से सुनो, एरिया नंबर 17, एरिया नंबर 18, एरिया नंबर 19। तो 17 को क्या बोलेंगे, प्राइमरी विजुअल एरिया, मतलब ये पहला विजन का एरिया है, प्राइमरी विजुअल एरिया। जो एरिया नंबर 18 है वो प्राइमरी नहीं है, एसोसिएटेड है, दैट इज विजुअल एसोसिएशन एरिया।
विजुअल एसोसिएशन एरिया। जो एरिया नंबर 19 है दैट इज़ ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया। बेसिकली ये क्या है, विजुअल कॉर्टेक्स के पार्ट, ये विजुअल कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर। तो विजुअल कॉर्टेक्स में 3 तरह के पार्ट होते हैं, 17, 18, 19। 17 प्राइमरी है, 18 एसोसिएशन है और 19 ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया है। बेसिकली सर ये काम क्या करते हैं? तो प्राइमरी विजुअल एरिया, एरिया नंबर 17 है, ये क्या करता है, परसेप्शन ऑफ विजुअल इम्पल्स, परसेप्शन ऑफ विजुअल इम्पल्स, विजुअल इम्पल्स को परसेप्ट करेगा। जो एरिया नंबर 18 है वो क्या करता है, कंसर्न विद द इनरप्रिटेशन ऑफ द विजुअल इम्पल्स, कंसर्न विद द इनरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इम्पल्स। तो इंटरप्रिटेशन, जो विजुअल इम्पल्स आई उन विजुअल इम्पल्स को परसीव करने का काम किसने किया, 17 ने। जो एरिया नंबर 18 है वो क्या करेगा, उन विजुअल इम्पल्स को इंटरप्रेट करेगा, विजुअल इम्पल्स को इंटरप्रेट करेगा। और जो एरिया नंबर 19 है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट ऑफ आई, मतलब आप आँख दाएं बाएं घुमा रहे हैं उसके लिए। तो एरिया नंबर 17 क्या करता है, जो विजुअल इम्पल्स आती हैं उन विजुअल इम्पल्स को परसीव करता है, संभालता है, रखता है। एरिया नंबर 18 जो इम्पल्स आई उनका क्या मीनिंग है, उनको इंटरप्रेट कर रहा है। और एरिया नंबर 19 आई बॉल के मूवमेंट के लिए, आँख किधर घूमेगी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस तरह से आप चीज़ें देख पाते हैं, विज़न परसीव्ड हो पाता है। ठीक है, तो इसमें मैकेनिज्म ऑफ विज़न और विजुअल पाथवे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा क्या, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि सेंसेशन ऑफ विजन बताइए। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। जब ये सारा डायग्राम पता होगा तो आप पट पट लिख सकते हैं। सबसे पहले लाइट रेज कॉर्निया पे गिरेंगी, फिर एक्वस ह्यूमर पे, फिर लेंस पे, विट्रस ह्यूमर पे, रेटिना में। रेटिना के अंदर सर बता चुके हैं 10 लेयर होती हैं, यहाँ पे आप 10 लेयर एक्सप्लेन कर देंगे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। देन इसमें ट्रांसरेटाइनल ट्रांसरेटाइनल में कन्वर्ट होगा, फोटोकेमिकल चेंजेस होंगे, और जो है फोटोकेमिकल चेंजेस की वजह से नर्व इम्पल्स पास होंगी। तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ विजन हुआ। पाथवे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, देन आपको क्या रखना था, एनसीटी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक चिज्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट। देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन से क्या याद रखना है, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर कहाँ जाएगी, फिर विजुअल कॉर्टेक्स पे। विजुअल कॉर्टेक्स के 3 एरिया हैं, एरिया नंबर 17, 18, 19। 17 प्राइमरी विजुअल एरिया है, 18 एसोसिएशन, तो दैट इज़ द विजुअल एसोसिएशन एरिया, और 19 ऑक्सीपिटल आई फील्ड एरिया। 17 क्या काम करता है, जो परसेप्शन आया उसको रिसीव करता है। 18 क्या करता है, उस परसेप्शन को इंटरप्रेट करता है। और 19 क्या करता है, आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से आप विजन देख पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम इन द एग्जाम ऑफ फिजियोलॉजी, दैट इज़ आई। ठीक है, जो एनाटॉमी का आई है वो शायद मैम की वीडियो इस पर पड़ी होगी, वो आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।